हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई एम नरेश माखीजा। सो ये शेल स्क्रिप्ट प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो है। आज के वीडियो में हम आर एम डी आई आर सॉरी एम के डी आई आर का एक फंक्शनलिटी और देखेंगे। उसके बाद एल एस कमांड को समझेंगे और साथ ही साथ हम एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ क्या होता है, इसको कैसे समझें, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार रहें, इसके जवाब देने के लिए उसको देखेंगे हम। तो पहले यहाँ पे देता हूँ क्या है आर एम ए बी सी। अब मैंने क्या करा, मुझे दो फोल्डर डिलीट करने थे। अब मुझे उस बात का कोई ध्यान नहीं देना था कि ये यहाँ के अंदर कुछ इन एबीसी के अंदर कोई फोल्डर है कि नहीं, टेस्ट के अंदर कोई फोल्डर है कि नहीं, मेरे लिए यूजलेस थे। तो मैंने क्या करा, रिमूव और रिमूव फोर्सफुली। क्या बोला मैंने, फोर्सफुली। ये आर जो होता है रिकर्सिव होता है। रिकर्सिव मीन्स इसके अंदर जितने भी फोल्डर हैं, आरएम नाम के प्रोग्राम को क्या करा मैंने, पहले तो ऑप्शन बताया कि आपको करना क्या है, डैश आर, रिकर्सिवली जितने भी फोल्डर है सब में जाओ और उनको क्या करो, फोर्सफुली डिलीट करो। और फोल्डर का नाम बताया, इसकी बात है। इसको तो हम फिर से देखेंगे। क्लियर करता हूँ, कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एम के डी आई आर डैश वी, और मैं बोल रहा हूँ मुझे 4 फोल्डर क्रिएट करने हैं, 1 2 3 4। सो वो क्या कर रहा है, जब भी फोल्डर क्रिएट कर रहा है तो बता भी रहा है कि डायरेक्टरी क्रिएट हो गई है। अब इसका फायदा क्या, चलो फिर से इसको अब अपन करते हैं 1 5। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी जानता हूँ कि 1 नाम का फोल्डर है, पर क्या 5 नाम का फोल्डर है, नहीं। सो लेट्स सी क्या होता है। उसने क्या बोला, उसने मैसेज बताया। मैसेज क्या दिया कि भैया आपकी ये डायरेक्टरी तो क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, लेकिन मैंने आपकी ये डायरेक्टरी क्रिएट कर दी है। अब इसका फायदा क्या, मान लीजिए आपने स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर दी है और आपका आउटपुट देखना है कि मैं 50 फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ, तो 50 में से क्रिएट हुए भी कि नहीं। तो उसका तरीका ये है। एम के डी आर में और भी बहुत सारे ऑप्शन है। मैं आपको एक काम करता हूँ, जब भी आपको समझना हो, आप इस पे गिट बैश पे हो तो एम के डी आई आर या आपका कोई सा भी प्रोग्राम, उसके आगे डैश डैश हेल्प लिख दीजिए। अब ये डैश पी, ये हमने ऑलरेडी देखा। और देखो ये वेरिएबल रहा है, नो एरर इफ पेरेंट एग्जिस्ट, मेक पेरेंट डायरेक्टरी एज नीडेड। क्या बोल रहा है, अगर पेरेंट डायरेक्टरी नहीं है तो उसको ऐड कर दो और कोई एरर मत दो, अगर पेरेंट डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो। डैश वी जो हमने अभी यूज करा, प्रिंटिंग अ मैसेज फॉर ईच क्रिएटेड डायरेक्टरी। ये कब काम आएगा हमें, लूप में। मान लीजिए मैं किसी पैटर्न पे एक फॉर लूप लिख रहा हूँ, 1 से लेकर 10 तक का, और उसके आगे स्ट्रिंग ऐड कर दी, वो मुझे फोल्डर क्रिएट करना है। तो मुझे पता भी होना चाहिए कि फोल्डर क्रिएट हुए कि नहीं। कैसे पता चलेगा, मैनुअली एक एक करके फोल्डर देखने नहीं जाऊंगा, मैं मैसेज देखूंगा। एक मैं आपको जब ग्रैब कमांड सिखाऊंगा तो उससे आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ग्रैब करके फिल्टर लगा दूंगा, कैन नॉट कहीं पे है तो मुझे उसका आउटपुट मिल जाए उस फाइल में। चलिए वो तो हम बाद में समझेंगे। ये मैंने आपको ऑप्शन बता दिए, यहाँ पे कितने ऑप्शन आ सकते हैं। अगेन अब मैं हर ऑप्शन पे डीप में नहीं जा सकता, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि हाँ आपको पता होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। क्लियर। अब यहाँ पे मुझे इतने फोल्डर तो नहीं चाहिए, ये सब डिलीट हो जाने चाहिए। अब एक चीज, मैंने कमांड एग्जीक्यूट कर दी, अभी कमांड सक्सेसफुल थी कि नहीं थी मुझे कैसे पता चलेगा। तो मैं क्या करूंगा, इको डॉलर क्वेश्चन मार्क, लास्ट जो कमांड एग्जीक्यूट हुई है, लास्ट जो कमांड एग्जीक्यूट हुई है वो सक्सेसफुल हुई थी कि नहीं, एग्जिट, या उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। जैसे मैं एम के डी आई आर ए बी सी डी, इको डॉलर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एम के डी आई आर ए बी सी डी, फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ, एक प्रॉब्लम आई। अब इको डॉलर क्वेश्चन मार्क करेंगे तो उसने नंबर दिया 1। सो होता यह है कि एक रेंज है 0 से, आई थिंक आई एम श्योर 255 तक एक रेंज है। और उसमें सबसे बड़ी चीज ये है आपको याद रखने के लिए कि 0 आया उसका मतलब सक्सेस, 0 के अलावा कुछ भी आया इसका मतलब जो आपने लास्ट कमांड एग्जीक्यूट करी थी वो फेल हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एम के डी आई आर टेस्ट, टेस्ट इको डॉलर क्वेश्चन मार्क, ये सक्सेस था इसलिए इसने 0 दिया। एम के डी आई आर टेस्ट इको, अब मैं एल एस ए बी सी डी ई एफ, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता, इको। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो उसने दूसरी एरर दी, एरर दी मतलब नंबर अलग दिया उसने। सो एरर वाइज अलग अलग नंबर सिलेक्टेड है, कुछ एरर का 10 आएगा, कुछ का 12 आएगा, लेकिन इतना हम डीप में नहीं जा सकते कि हर एरर का मैं याद रखूं। पर इसको देख के आप समझ सकते हो कि आपने एम के डी आर करा, एरर आई तो आपको 1 आया, आपने एल एस करा, एरर आई तो आपको 2 आया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि अगर नॉन जीरो आया इसका मतलब कुछ एरर है, जीरो आया इसका मतलब सब कुछ सही था। क्लियर करी स्क्रीन, एल एस आर एम डैश आर एफ ए बी सी डी टेस्ट। अब
हम समझेंगे एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ होता क्या है। सो बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि जो भी पाथ स्लैश से शुरू होता है वो एब्सोल्यूट पाथ है, और जो स्लैश से शुरू नहीं होता वो रिलेटिव पाथ है। अब मैंने PWD लिखा, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो अगर मैं इस पूरे पाथ की बात करूं, और अगर आपसे कोई इस पूरे पाथ की बात करे और वो पाथ शुरू हो रहा स्लैश से, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट पाथ है। लेकिन यहीं अगर मैं mkdir टेस्ट करूं, cd स्पेस टेस्ट करूं, और अभी जैसे मैंने cd स्पेस क्या दिया, एक फोल्डर का नाम दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं रिलेटिव वे में जाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर हूँ, और मान लीजिए मुझे जाना है पार्ट 1 नाम के फोल्डर में, तो या तो मैं क्या करूँ, cd स्पेस अपना d, या ऐसे करके चले जाते d यूट्यूब वीडियोस और पार्ट 1, ये तो मैं आ गया, PWD करा, मिल गया। लेकिन ये जो एग्जांपल था एब्सोल्यूट पाथ का था। अब एक होता है रिलेटिव पाथ, जैसे मैं यहाँ पे ls करा, cd स्पेस शेल स्क्रिप्टिंग, cd स्पेस टेस्ट PWD। अब मान लीजिए मुझे इस YouTube वीडियोस वाले फोल्डर पे जाना है, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, cd स्पेस डॉट डॉट, कहाँ आ गया मैं, शेल स्क्रिप्ट फोल्डर पे, cd स्पेस डॉट डॉट, कहाँ आ गया मैं, पार्ट 1 वाले फोल्डर पे। सो ये मुझे आना था। सो अगेन दो तरीके हैं, एब्सोल्यूट पाथ जिसमें आपने पूरा पाथ दे दिया, एक होता है रिलेटिव पाथ कि आप एक एक करके गए। अब एक प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, यहाँ तो मुझे 2 बार 2 घर पीछे आना था, तो मैं cd स्पेस डॉट डॉट 2 बार करा। अगर मुझे 10 घर पीछे आना हो तो क्या मैं इसे 10 बार लिखूंगा, क्या नहीं, उसका भी अपना तरीका है। सो पहले मैं जाता हूँ शेल स्क्रिप्ट फोल्डर पे, उसके बाद टेस्ट फोल्डर पे, और एक काम करता हूँ, एक फोल्डर और क्रिएट करता हूँ PQR करके, cd स्पेस PQR PWD। अब मान लीजिए मुझे पार्ट 1 पे आना है, तो मुझे एक ही बारे में जाना है, क्या करूँगा, cd स्पेस डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट, कितने हो गए, 1 2, और जो पार्ट 1 पे जाना, ठीक है। अब देख लेते हम सही जगह आए कि नहीं, पार्ट 1 पे आ गए। सो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मुझे करंट डायरेक्टरी से बाहर निकलना है, फिर उसके एक घर पहले जाना है, और एक और स्लैश लगा के एक घर और पहले जाना है। सो डॉट डॉट स्लैश मतलब, डॉट डॉट मतलब तो आप एक फोल्डर पीछे आ गए। लेकिन अगर आपको एक और फोल्डर जाना है, जैसे मैं कहाँ पे था, PQR पे था, तो डॉट डॉट करके इससे बाहर आके टेस्ट पे आया, इस डॉट डॉट की वजह से। फिर स्लैश लगा के मैंने एक बार और डॉट डॉट लिखा, सो मैं क्या करा, टेस्ट से भी बाहर आ गया। फिर मैंने स्लैश लगाया और एक और बार डॉट डॉट लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, मैं शेल स्क्रिप्ट वाले फोल्डर से भी बाहर आ गया। सो ये भी एक तरीका है। तो ये तो रिलेटिव पाथ में आता है, ये एब्सोल्यूट पाथ में नहीं आता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि एब्सोल्यूट पाथ क्या होता है, रिलेटिव पाथ क्या होता है। हमें अगर सीधी डॉट डॉट यूज करना है, डॉट डॉट स्लैश स्लैश यूज करना है, तो उसका यूज कैसे कर सकते हैं हम। और अगेन इंटरव्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ, क्योंकि जब हम रियल वर्ल्ड में काम करते हैं तो हमें एक पाथ देना पड़ता है, तो वो हमें डिसाइड करना पड़ता है कि पाथ वाकई में उस समय, जैसे मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ उस फोल्डर में। अब मुझे शेल स्क्रिप्ट में जाना है, शेल स्क्रिप्ट नाम के फोल्डर में, तो मैं क्यों cd स्पेस डी डी करके जाऊंगा, फिर यूट्यूब वीडियोस करके जाऊंगा, क्यों, मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे हूँ ना। तो मैं क्या करूंगा, शेल स्क्रिप्ट लिख दिया, फिर मुझे जाना है टेस्ट फोल्डर में, cd स्पेस टेस्ट लिख दिया। लेकिन अगर मुझे डी ड्राइव के मान लो किसी और फोल्डर में जाना है, cd स्पेस डी, अब मुझे मान लीजिए यहाँ पे तो बहुत ज्यादा है, AWS नाम का कोई फोल्डर होगा, AWS, इसमें जाना है, तो मैं क्या करूंगा, सीडी करके एक एक घर बाहर नहीं आ सकता, या मुझे इसको यूज करने की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधे मैंने यहीं से पाथ दे दिया, जहां मुझे जाना है मैं जा सकता हूँ। तो ये था एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव पाथ के बारे में। ज्यादा हमने दूसरी कमांड के बारे में बात करी नहीं, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है शॉर्ट वीडियो बना के कमांड, ये प्रोग्राम्स हुए, कमांड्स हुए, इन पे जितनी ज्यादा थ्योरी आपको दे सकूं। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि इंटरव्यू पे आपकी थ्योरी जितनी क्लियर होगी उतना आपके लिए ईजी रहेगा, क्योंकि ये कमांड तो हमें कभी याद रहने वाली है नहीं। मैं भी अगर अगली बार 6 महीने बाद फिर जाऊंगा, तो मुझे या तो खुद के वीडियो देखना पड़ेंगे या गूगल करना पड़ेगा। सो वो प्रॉब्लम सबके साथ है। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, जो LS बचा हुआ है, CP बचा हुआ है, MP बचा हुआ है, RM थोड़ा एक्सप्लेन करना अभी बाकी है, वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे इस प्लेलिस्ट में। थैंक यू सो मच।